धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियाः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। तो आज हम 2.56 श्लोक पर चर्चा करेंगे। हमने अभी पहले जो चर्चा की थी पिछली 2 क्लासेस में, मैं उसको एक बार रिकैप करेंगे। तो क्या हमने डिस्कस किया था? हमने 2.54 जो ये थीम जो चल रही है, अब यहाँ से एक्चुअली अर्जुन भगवान कृष्ण को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा समाधिस्थस्य केशव। 2.54 में स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। मतलब अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि भगवान जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ मतलब चेतना, तो जिसकी चेतना भगवान आपके चरणों में लगी हुई है, उसके लक्षण क्या है, उसकी भाषा क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वह किम प्रभाषेत, वह बोलता कैसे है, वह बैठता कैसे है, किम आसीत, और व्रजेत किम, वह चलता कैसे है। तो ये 4 चीज़ें अर्जुन ने 54 श्लोक में पूछी, और फिर उसके उत्तर में भगवान ने 55वें श्लोक में आंसर दिया कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कि जो, तो भगवान ने एक्चुअली बताया इस श्लोक में कि उसकी भाषा क्या है, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की भाषा क्या है, स्थित प्रज्ञ किस तरह से, उसका आचरण कैसा होता है। मैंने कल बताया था आचरण कैसा होता है। तो और फिर उसके बाद 56 श्लोक जो आज हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली 56 और 57 श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है या स्थितधि, भगवान कह रहे हैं ना स्थितधि किम प्रभाषेत। अर्जुन ने पूछा कि जो स्थितधि है वो किस तरह से बोलता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी चेतना भगवान में लगी है, और स्थितधि मतलब जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। कैसे? थ्रू डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसकी भगवान में बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन पावर के थ्रू लगी हुई है। मतलब उसको भली भांति पता है कि भोग क्या है और भक्ति क्या है। ये भोग है, ये भोग है, ये भोग है, ये भोग है, ये भोग है। भोग है मतलब स्वार्थ है, ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है, स्वार्थ है। स्वार्थ को हटाते गए और फिर जाके निस्वार्थता या भगवान प्रकट हुए। इस तरह से समझ सकते हैं। तो फिर भगवान अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि वह बोलता कैसे है, जब उसकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो उस परिस्थिति में कैसे बोलता है, अंदर कैसे बोलता है और बाहर कैसे बोलता है। तो इस 56 श्लोक में बताएंगे कि अंदर कैसे बोलता है वो, मतलब अंदर उसके क्या चल रहा होता है उस टाइम जब उसकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं। और 57 जो हम कल डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे भगवान कि वो बाहर कैसे बोलता है, मतलब लोगों से कैसे बात करता है, दूसरों को क्या कहता है। तो अब ये इस तरह से वह बोलता कैसे है जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब ये श्लोक है, और ये श्लोक है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिर उच्यते। तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि मुनि किसको कहते हैं। स्थितधीर मुनिर उच्यते। ऐसा स्थितधीर व्यक्ति जो है जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, शास्त्रों के द्वारा, साधु संघ द्वारा, भेद बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, वो मुनि कहलाता है। भगवान कह रहे हैं स्थितधीर मुनि रुच्यते, वो मुनि कहलाता है। मुनि की क्या परिभाषा है? मुनि की परिभाषा श्रील प्रभुपाद, वैसे मुनि शब्द आता है मौन से मुनि आता है, जो मौन रहता है मतलब ज्ञानियों की भाषा में मौन रहना मतलब मौन रहना। अब हम नहीं बोलेंगे किसी से, वो वाला मौन नहीं। मौन मतलब श्रील प्रभुपाद की लैंग्वेज में, जो उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मौन मतलब कि जो भौतिक गपशप नहीं करता, जो फालतू की सांसारिक बातें नहीं करता, जो केवल कृष्ण की चर्चा करता है, वही मौन है। और वो जब व्यक्ति मौन रहेगा तब वो मुनि बन पाएगा, तब वो मनन कर पाएगा। मनन करने के लिए फालतू की अटरम पटरम बातें तो छोड़नी पड़ेंगी, डिस्कस करनी,
और भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, तब तो मनन होगा। तो मनन करने के योग्य से एक्चुअली मनन करना आसान नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि श्रवणम मननम निधिध्यासनम, कि श्रवण तब कंप्लीट होता है जब उसमें मनन और निधिध्यासन इंक्लूड किया जाए। मनन मतलब उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया जाए, सोचा जाए कि क्या बोला गया था, और फिर उसको अप्लाई किया जाए, निधिध्यासन। ये करना मुश्किल है बहुत, इसलिए मोस्टली डिवोटीज नहीं कर पाते। हम कितनी बार लेक्चर सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। कई लोग तो नोट्स भी बनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं। और जो पढ़ते भी हैं तो वो केवल रिवीजन ही करते हैं, मनन नहीं कर पाते। मनन करना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है एक्चुअली, मनन अगर देखा जाए। क्योंकि मनन कौन कर रहा है? मनन तो मुनि कर रहा है, जो स्थितधीर व्यक्ति है। तो मनन करना मतलब, मनन हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते। शास्त्रों का जो श्रवण हम कर रहे हैं उसका मनन हम अपने प्रयास से कदापि नहीं कर सकते। मनन करने की जो क्षमता है वो भगवान देते हैं। जब भगवान किसी जीवात्मा से प्रसन्न होते हैं, उसकी सेवा से जब गुरु और गौरांग प्रसन्न होंगे तब उसको मनन करने की शक्ति आएगी। और फिर उस मनन करने की शक्ति के द्वारा उस श्रवण को जो वो सुनता है उसको फिर वो अपनी लाइफ में उसके ऊपर सोच पाएगा और अप्लाई कर पाएगा। जो स्थितधीर व्यक्ति है, जो जीवन मुक्त व्यक्ति, यहाँ पे जीवन मुक्त व्यक्ति की बात हो रही है ना, जो जिसका मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो वो पूर्ण रूप से मनन कर पाएगा। अब हम जैसे लोग जो हम सुनते हैं, जैसे आप भी सुन रहे हैं अभी मेरा, लेकिन अब इसके ऊपर मनन कितना कर पाएंगे? जितना आपकी भक्ति का लेवल होगा। मनन तो आप भी कर ही पाएंगे अगर करना चाहेंगे तो, लेकिन जितना हमारा लेवल होगा हम उतना ही मनन कर पाएंगे। लेकिन जो जीवन मुक्त है, जो लिबरेटेड सोल है, वो पूर्ण रूप से मनन कर लेगा और मनन करके निधिध्यासन अप्लाई भी कर लेगा। ये अंतर है उसमें। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मुनि शब्द की क्या परिभाषा है। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द वर्ड मुनि मीन्स वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेरियस वेज फॉर मेंटल स्पेकुलेशन विदाउट कमिंग टू अ फैक्चुअल कंक्लूजन। श्रील प्रभुपाद एक यूँ समझ लीजिए कि ये एक फेक मीनिंग बता रहे हैं अभी शुरू में। ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये तो ऑर्डिनरी मुनि का मतलब बताया प्रभुपाद ने। मुनि मतलब जो फालतू का कल्पनाएं करता रहता है और फिर तब भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता, अर्थात ज्ञानी, मायावादी। ये उन मुनियों की बात हो रही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद फिर इसमें पूरी मुनि के ऊपर ही पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं काफ़ी। और फिर लेकिन श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसकी 6-7वीं लाइन में, बट अ स्थिर धीर मुनि जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, ऐसा मुनि जो है, एज मैंशनड हियर इन बाय द लॉर्ड, भगवान यहाँ पर स्थितधीर मुनि की बात कर रहे हैं, फालतू के मुनियों की बात नहीं कर रहे। इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मुनि, वो साधारण मुनि से अलग है। दिस स्थितधीर मुनि इज ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो हमेशा भगवान की भगवत भावना भावित होता है, वो संसार भावना भावित नहीं होता। और फॉर ही हैज़ एग्जॉस्टेड ऑल हिज बिजनेस ऑफ क्रिएटिव स्पेकुलेशन, क्योंकि जो ऐसा जो मुनि है वो फालतू की जो सांसारिक या जो मायावादी जैसे मनोकल्पना करते रहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन करते रहते हैं कि भगवान निराकार हैं और इस तरह से हैं उस तरह से, नहीं, वो फालतू की चीज़ें नहीं। जो कृष्ण कॉन्शियस मुनि है वो ही असली मुनि है और उसको स्थितधीर कहते हैं। तो ये श्री प्रभुपाद मुनि के बारे में बता रहे हैं। और ऐसा मुनि श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, he is called a muni fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts. और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये मुनि की परिभाषा है। और फिर स्थितधीर किसे कहते हैं? स्थितधीर मैंने आपको बता दिया, जिसकी बुद्धि भगवान में सदैव लगी हुई है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो स्थितधीर जो व्यक्ति है, जो मुनि कहलाता है, वो वीत राग भय क्रोधा, मैं श्लोक को उल्टा ले रहा हूँ, वीत राग भय क्रोधा, वो वीत मतलब छुटकारा प्राप्त कर लेता है। किससे? राग भय और क्रोध से। मतलब जब उसको कोई, जो उसके पास जो वस्तु होती है या उसको जो कोई अगर वस्तु मिलती है, फॉर एग्जांपल उसको क्या मिला, फॉर एग्जांपल उसको जैकेट मिल गई, उसको किसी ने जैकेट दे दी, बहुत अच्छी थी, तो क्या करेगा? वो उससे राग नहीं करेगा, वो उससे अटैच नहीं होगा, वो अनासक्त ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसने मनन किया हुआ, उसने सोचा हुआ है कि ये संसार नश्वर है,
वो अच्छी तरह से कॉन्टेम्पलेट करके लाइफ में चल रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो उससे राग नहीं करेगा और उसके खोने पर भय नहीं करेगा। उसको खोने का उसको भय नहीं होगा कि जब खो जाएगी तो क्या होगा मेरा, नहीं। और वो जब खो जाएगी तब उसको क्रोध नहीं आएगा। वो पागल नहीं होगा कि यार मेरी जैकेट खो गई, नहीं। उसको पता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये मेरे ही पाप कर्म है, उसका फल आ रहा है, बस सहन कर लो, क्या प्रॉब्लम है। मात्र स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, उसको सहन करो, बस इस तरह से चलता है। और फिर और एक्चुअली राग भय और क्रोध का एक और मतलब भी है, वीत राग भय क्रोध, मतलब छुटकारा प्राप्त कर लेता है किससे, राग भय और क्रोध से। राग मतलब आचार्य लिख रहे हैं कि राग मतलब वो कर्मकांडी कॉन्सेप्ट से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वो कर्मकांडी नहीं रहता, मतलब उसके माइंड में कर्मकांडी कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, क्योंकि कर्मकांडी राग अटैच्ड होते हैं ना ऑब्जेक्ट से, बस सांसारिक वस्तुओं से अटैच होते हैं, इसलिए वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं यज्ञ इत्यादि करके, तो उससे अटैच नहीं होता जो डिवोटी है, और वो छुटकारा पा लेता है कर्मकांडी कॉन्सेप्ट से, कर्मकांडी नहीं बनता वो। भय किसको होता है, ज्ञानकांडी को। ज्ञानी क्या होते हैं, वो छोड़ छाड़ के सब हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाते हैं, या योगी हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाएंगे, डरेंगे, भय करेंगे कि नहीं माया पकड़ लेगी। और तो वो जो ज्ञानकांडी जो कॉन्सेप्ट है डिवोटी, उससे भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो शहर में रह के प्रीचिंग करता है, लोगों को बताता है भगवान के बारे में, अपने जंगल में रह के नहीं भजन करता। और क्रोध से बुद्धिस्ट का खंडन किया जा रहा है, भगवान यहाँ बुद्धिस्ट का खंडन कर रहे हैं। एक्चुअली इन 3 वर्ड से भगवान ने कर्मकांडी, ज्ञानकांडी और बुद्धिस्ट का भी खंडन किया। क्रोध से बुद्धिस्ट का खंडन किया, क्यों, क्योंकि बुद्धिस्ट अपनी लाइफ में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं भगवान कुछ है नहीं, अब क्या करें, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट क्रोध होता है, तो बुद्धिस्ट का भी खंडन कर रहे हैं। तो डिवोटी बुद्धिस्ट फिलॉसफी, कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, तीनों सिद्धांतों से उसका जो मन है वो रहित होता है।